करना, उनको स्त्री के जन्म के प्रति उनका रिस्पेक्ट रहना, ये मुझे लगता है आने वाले दिनों में जरूरी है। तो इसलिए हमने जो आंदोलन किए उसमें हमने युवाओं को टारगेट किया, जो आगे की जो पीढ़ी आने वाली है वो इस चीज को बदल सकती है। उसके बाद हमने संभाजी नगर औरंगाबाद में बहुत बड़ा आंदोलन किया, कॉलेजेस में स्कूलों में जाके एजुकेट किया, और मैंने एक योजना निकाली है जिसमें माझी, उसका नाम है मराठी में माझी कन्या भाग्यश्री। तो ये योजना में हम जिसको भी दूसरी बच्ची होती है उनका स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं और उनके लिए एफडी रखते हैं। इससे हम बच्चों का स्वागत कर रहे हैं, बच्चों के जन्म को एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे कहने में दुख होता है कि मैंने ये योजना में एक ऐसे शर्त डाली थी कि जो दूसरी बच्ची होगी उसको हम अडॉप्ट कर, उसके लिए एफडी रखेंगे, पर तीसरे बच्चा होना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग बेटा होने के लिए, अभी जो आप उदाहरण देते हैं, बेटा होने के लिए 6-6 बेटियां भी पैदा करते हैं और जो उनका पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर सकते। तो इसमें फैमिली प्लानिंग और स्त्री का जन्म, ये दोनों का स्वीकार हो समाज में, ऐसा हमारा प्रयत्न है। जी बिल्कुल, यहाँ पर योजनाओं की लंबी फेहरिस्त दिखाई पड़ती है, कितनी योजनाएं चल रही हैं ये पंकजा जी ने यहाँ पर बताया, लेकिन इसके बावजूद तस्वीर बदल रही है। ज्योति जी, आपने भी तमाम बातें सुनी होगी, आखिरकार क्या लगता है आपको, अगर इतनी योजनाओं के बावजूद तस्वीर नहीं बदल रही तो इसकी वजह क्या है, और क्या कानून में कोई कमी है और कड़े कानून होने चाहिए? जी, कानून में कमी नहीं मैं कह सकती हूँ। जो इनकी बातें सुनी है उसे, इससे लगता है कि यहाँ कानून का सही प्रावधान या सही तरीका नहीं अपनाया जा रहा है, क्योंकि जो कानून के रक्षक है वो भी शायद यही इसी बात को मान रहे हैं वहाँ पे, इसीलिए वो भी सब मदद कर रहे हैं इस तरह की मेंटालिटी की कि एक लड़की अगर पैदा होगी तो इस तरह होगी। एंड ये जो डॉक्टर है वो मेंटली सिक है, मतलब द वे उन्होंने जिस तरह से किया है कि एक तरफ से मारना, ऊपर से फिर वो इतने बेडर है कि 2 बार बेल पे छूटने के बावजूद भी उन्हें कोर्ट का डर नहीं है, और ये वो जानते हैं कि वो बेल आउट हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन पे पहले तो ये कार्यवाही पूरी इस इलाके से निकल करके सीधा सेंटर पे आनी चाहिए, ताकि एक इंडिपेंडेंट सोर्स इस पूरी चीज का इन्वेस्टिगेट करे कि हुआ दोस पीपल जिनकी शह पे ये डॉक्टर्स और इस तरह के लोग करते हैं। बिल्कुल, कौन है वो लोग जिनकी शह पे डॉक्टर इतनी हिम्मत जुटा लेते हैं, बेल से छूटने के बावजूद रेट बढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर से लड़कियों की कोख में हत्या शुरू कर दी जाती है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर कृष्णकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत जी, आपने एक बात सुनी होगी, ज्योति जी ने एक मुद्दा उठाया, क्या आपको लगता है कि ये डॉक्टर मेंटली सिक है या फिर सिर्फ पैसे की लालच से ये सब कुछ करवा रही है? डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। पंकजा जी, आपने एक बात यहां पर सुनी होगी, आपको क्या कुछ लगता है कि आखिरकार हिम्मत कहां से आती है? आप बोलते हैं पुलिस प्रशासन मिला रहता है, लेकिन क्यों दबाव नहीं बन रहा है ऐसे पुलिस वालों पर, प्रशासन पर? अगर बेल मिली है तो नजर रखनी चाहिए थी कि आखिरकार ये शख्स क्या कुछ कर रहा है, इसके बावजूद पैसे बढ़ाए और धड़ल्ले से वहां पर काम शुरू कर दिया। भीड़ जिसकी पूरे देश भर में इस जिले पर निगाह है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के साथ गलत किया जा रहा है। पंकजा जी, देखिए, मैंने तो ये पहले ही कहा कि ये प्रशासन की हार है और ये समाज की भी हार है, क्योंकि समाज में ऐसी प्रथाएं आज तक चल रही हैं। तो अगर एक डॉक्टर ये गलत तरीके से चलाते हैं तो डॉक्टर भी गलत है, पर समाज उसको जाके वहाँ क्लाइंट बन के जब पेशेंट बन के जाते हैं, उन दोनों की गलती है। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट आता है, इसमें परिवहन डिपार्टमेंट आता है, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट आता है, इसमें इवन रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता है। ये सारे डिपार्टमेंट इसमें आते हैं, क्योंकि ये जो मेडिकेशंस ये लोग लेते हैं, ये कितने लाखों के मेडिकेशंस खरीदते हैं, इस पे भी कहीं तो अमल होना चाहिए, इस पे भी ध्यान रखना जाना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट में प्रेगनेंसी ट्रैकिंग रखना चाहिए कि कितने, हर तहसील में कितनी लोग प्रेग्नेंट है, वो उनके डिलीवरी के ड्यू डेट्स क्या है। अगर ये कंप्यूटराइज हो जाए तो उनको वही इलाके में जहाँ उनके, या तो उनका जहाँ घर है वहाँ, या जहाँ उनका मायका है वहाँ, ऐसी जगह पर अगर वो डिलीवरी करने को कंपल्सन किया जाए तो उनका ट्रैकिंग इजी हो सकता है। इसकी वजह से ये जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और डॉक्टरों का पैसा कमाने का ये मशीन बन चुका है आज, सोनोग्राफी मशीन या अबॉर्शन, तो ये गलत होगा। और परिवहन के माध्यम से कौन कहाँ ट्रैवल करता है, किस वजह से ट्रैवल करता है, इससे अगर थोड़ा अंकुश रखा जाए तो जरूर इसमें पुलिस डिपार्टमेंट, इसमें उनको एक जीत हासिल हो सकती है। पर इसमें भ्रष्टाचार है, इसलिए सबको मालूम होते हुए भी ये चल रही है। बिल्कुल, पंकजा ने एक बहुत अच्छा मुद्दा यहाँ पर उठाया, आखिरकार भ्रष्टाचार को कम कैसे किया जाए, क्या वाकई निगाह रखनी बहुत जरूरी है, इसके बगैर कुछ हो नहीं सकता है। डॉक्टर कृष्णकांत ढेबरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक और मुद्दा यहाँ पर उठाया गया, क्या ये डॉक्टर आपको मेंटली सिक लगता है? क्या इसके मानसिक रूप से अस्वस्थ है, या फिर सिर्फ पैसे की लालच के लिए ये इस तरह से लड़कियों को मारा करता रहा कोख के अंदर? ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि वो मेंटली सिक है, लेकिन ये तो बहुत साफ है कि वो पैसे के लिए कर रहे हैं। वो डॉक्टर है,
वो एजुकेटेड है और उनको मालूम है उनको क्या करना है और उनको क्या नहीं करना है। जी। हमारे जो डॉक्टर्स के एसोसिएशन है वो हमारे मैगजीन्स में और हमारे जर्नल्स में ये सब रूल्स लॉज रेगुलेशंस आते रहते हैं और उनको मालूम है। मुझे लगता है ज़्यादातर ये पैसे के लिए हो सकता है। डॉक्टर साहब 6 महीने की प्रेग्नेंट अगर कोई लेडी है उसका अबॉर्शन किया जाता है तो क्या ये जानलेवा साबित हो सकता है? डॉक्टरों की बात मालूम होती है? बिल्कुल बिल्कुल उनको मालूम है कि 12 हफ्ते के बाद उनको अबॉर्शन नहीं करना चाहिए जी। ये बिल्कुल गलत है 6 महीने में करना। और कोई भी आम डॉक्टर को मालूम है कि ये नहीं करना चाहिए और तबीयत के लिए बिल्कुल हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल, डॉक्टरों को ये बात मालूम है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जानलेवा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये तमाम चीजें चल रही हैं। एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं क्या कुछ हो रहा है। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ टीवी9 की मुहिम लगातार जारी है, लेकिन इस बीच आमिर खान के शो सत्यमेव जयते के योगदान को भी नहीं भूलना चाहिए। आमिर ने अपने पहले टीवी शो सत्यमेव जयते के पहले एपिसोड में कन्या भ्रूण हत्या जैसे अहम मुद्दे को उठाकर पूरे देश में अलग जगाने की कोशिश की थी। हम आपको बता दें कि अगर भीड़ में कोख में पल रही बच्चियों की हत्याएं नहीं रुकी तो वो दिन दूर नहीं जब भीड़ में बच्चियां ना के बराबर होंगी, क्योंकि 2011 की जनगणना के आंकड़े तो कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। भीड़ में जारी है कन्या भ्रूण हत्या, भीड़ में घटी है लड़कियों की संख्या। 2011 की जनगणना कहती है 1000 लड़कों पर सिर्फ 801 लड़कियां। भीड़ में मुंडे जैसे डॉक्टरों की करतूत का परिणाम जान लीजिए। भीड़ महाराष्ट्र का वो पहला जिला बन गया है जहां चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे बदतर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बीड़ जिले के 1000 लड़कों पर सिर्फ 801 लड़कियां ही बची हैं, यानी वो दिन दूर नहीं जब भीड़ में लड़कियां नाम मात्र की रह जाएंगी। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि बच्चियों के कातिल सिर्फ महाराष्ट्र के भीड़ में नहीं है, पूरे देश में ऐसी घटिया सोच के लोग भरे पड़े हैं। बीते दिनों हरियाणा के यमुनानगर में स्वास्थ्य विभाग और रेड क्रॉस की टीम ने भ्रूण हत्या रैकेट का भंडाफोड़ किया था। यहां एक डॉक्टर एबॉर्शन करने के बाद भ्रूण को टॉयलेट में बहा देती थी। शर्म खाने वाली ये तस्वीरें 21वीं सदी की हैं, उस 21वीं सदी की जिसने यकीनन ये सोचने पर मजबूर किया है कि क्या वाकई हम बदले हैं, हमारी सोच बदली है। हम लड़कियों को कहने के लिए नहीं बल्कि हकीकत में क्या बराबर का दर्जा दे पाए हैं। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाने के लिए टीवी9 की मुहिम जारी रहेगी, लेकिन इस बीच आमिर के योगदान को भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। आमिर खान ने अपने पहले टीवी शो सत्यमेव जयते के पहले एपिसोड में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसकी गूंज यकीनन हरियाणा और महाराष्ट्र सरकार के कानों में सुनाई दी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि घर में चहकती कूदती आंगन में खिलखिलाती चिड़ैया का अस्तित्व बचाने में हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। महेंद्र मुधोलकर, टीवी9 बीड़। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। बड़ा सवाल, चिड़िया अंगने में कैसे आएंगे अगर कोख में उनका कत्ल कर दिया जाएगा। पंकजा जी, रिपोर्ट आपने देखी होगी, 1000 लड़के और 801 लड़कियां, स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो सकती है, ऐसे डॉक्टर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आप खुद एक महिला हैं, अपने जिले का प्रतिनिधित्व करती हैं, लोग आपको देखते होंगे, अपनी बच्चियां आप तक पहुंचे ये भी सोचते होंगे, इसके बावजूद लोगों की मेंटलिटी क्यों नहीं बदल रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, ये प्रश्न पूरे देश का है। अब देखा जाए तो पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 में आया। इसका मतलब तभी उन्होंने अंदाज लगाया था कि लड़कियों की संख्या आने वाले टाइम में कम होने वाली है। तो बीड़ एक ऐसा जिला है, ये जिला बैकवर्ड है, यहाँ इकोनॉमिकल जो लोगों का स्टेटस है वो उतना अच्छा नहीं है,
और डाउरी जैसी जो प्रथाएं हैं ये पूरे महाराष्ट्र में ही ज्यादा है और बीड जैसे जिले में भी है। तो ये पंकजा जी तस्वीर बदलेगी आपको लगता है? ये तस्वीर बदलेगी ऐसा मुझे नहीं लगेगा, तो मैं बदलने के लिए प्रयास नहीं करूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि ये तस्वीर बदले और इसके लिए हमारे जैसे लोग, युवा पीढ़ी इसके लिए अपने कदम बढ़ाए। जैसे अभी आपने आमिर खान जी का प्रोग्राम दिखाया, उनका जिक्र किया, तो ऐसे जो सेलिब्रिटीज है या युवा पीढ़ी है या पॉलिटिशियंस है, ये सब अगर मिलके इसकी तरफ कदम उठाएंगे तो ये जरूर। पंकजा जी को लगता है कि सोच बदलेगी, नहीं बदलेगी, कोशिश करेंगे। डॉक्टर कृष्णकांत आपसे भी सवाल, आखिरकार डॉक्टरों की सोच कब बदलेगी? अगर डॉक्टरों की सोच बदल जाए तो शायद ये परेशानी खत्म हो जाए। ये जो एक किस्सा है, ये वन ऑफ किस्सा है जो हर एक प्रोफेशन में ब्लैक शीप होते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर लोग मालूम है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स हम लोग जनरली समाज सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और ऐसे कुछ वाक़े हो जाते हैं। और मुझे लगता है इसके लिए जैसे पंकजा जी ने सही कहा है कि एजुकेशन ज़रूरी है स्कूलों में, कॉलेज में। और जैसे आमिर खान ने जो सत्यमेव जयते प्रोग्राम लिया है, वैसे ही अगर सेलिब्रिटीज प्रोग्राम लेवे। और मुझे एक और सुझाव है कि इंडिया में काफ़ी पकड़ है ये हमारे बाबा लोग जो सुबह टीवी में आते हैं, कम से कम 40-50 बाबा लोग आते हैं, स्वास्थ्य सब अलग अलग चैनल पे। उन्होंने अगर ये मुद्दा उठाया और लोगों को ये बताया कि क्या सही है और क्या गलत है, तो काफी फर्क पड़ सकता है आम आदमी में। बिल्कुल जागरूकता होनी चाहिए, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे वो बाबा हो, जागरूकता फैलाएं, शायद ये इसका अंतिम चारा है। ज्योति जी आपको क्या लगता है, कानून कभी इतना सख्त होगा कि आदमी का दिल दहशत में आ जाए ऐसा अपराध करने से पहले? जी हाँ, ऐसा ही कुछ होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग वरना यही कहेंगे कि प्रशासन पे डालेंगे, ये डालेंगे। जी नहीं, अगर कानून की सहायता ली जाती, ये कहना कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, लेकिन अगर एक बीड जिले में, सिर्फ इस बीड जिले में जो इस तरह के हालात हो रहे हैं, वो इतने ज्यादा हालात इस जिले से बाहर नहीं है। बिल्कुल है, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर कानून सख्त हो, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जागरूकता आए ताकि तस्वीर बदल जाए। डॉक्टर कृष्णकांत, पंकजा जी आपका, ज्योति जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आपको फिर से एक बार रान संपत की उसी गाने के साथ छोड़ जाते हैं। जब जब ऐसे डॉक्टर सामने आते हैं, ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, गीत जरूर याद आता है। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा